नमस्कार, मैं हूं निधि सिंह और आप देख रहे आर लाइव। जब जब भारत के इतिहास की बात होती है तब तब राजपूताना के वीरों के लड़े युद्ध और उनकी वीरता के चर्चे आम होते हैं। आज हम आपको भारत के ऐसे दो वीर गौरा बादल की वीरता और पराक्रम की सच्ची कथा बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल आर लाइव पर पहली बार आए हैं तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि ऐसे ही तमाम और भी अच्छी स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। चलिए अब इसके आगे की कहानी आपको मैं बताती हूं, जो हम सबके लिए प्रेरणा प्रदान करने वाली है। इतिहास को छूकर आने वाली हवा में एक बार सांस लेकर देखिए। उस हवा में घुली वीरता की महक से आपका सीना गौरवान्वित हो उठेगा। भले ही हम में से कई लोग अपने देश की माटी में सने अपने पूर्वजों के लहू की गंध ना ले पाए हों, किंतु इतिहास में आज भी भारत माँ के उन सपूत की वीर गाथाओं को अपने सीने में सहेज कर रखा है। इन्हीं शूरवीरों की वजह से ही हमारी आन बान और शान आज तक बरकरार है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह गौरव किसी धर्म विशेष या जाति विशेष पर नहीं, अपितु यह गौरव है हम संपूर्ण भारतवासियों का। गौरा और बादल ऐसे ही दो शूरवीरों का नाम है जिनके पराक्रम से राजस्थान की मिट्टी बलिदान है। गौरा और बादल दोनों चाचा भतीजे जालोर के चौहान वंश से संबंध रखते हैं। मेवाड़ की धरती की गौरव गाथा गौरा और बादल जैसे वीरों के नाम के बिना अधूरी है। हम में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इन शूरवीरों का नाम तक नहीं सुना होगा, मगर मेवाड़ की माटी में आज भी इनके रक्त की लालिमा झलकती है। मुहनोत नैन्सी के प्रसिद्ध काव्य मारवाड़ रा परगान री विगत में इन दो वीरों के बारे में पुख्ता जानकारी मिलती है। इस काव्य की माने तो रिश्ते में चाचा और भतीजा लगने वाले ये दो वीर जालोर की चौहान वंश से संबंध रखते थे, जो रानी पद्मावती की विवाह के बाद चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के राज्य का हिस्सा बन गए थे। ये दोनों इतने पराक्रमी थे कि दुश्मन उनके नाम से ही कांपते थे। कहा जाता है कि एक तरफ जहां चाचा गौरा दुश्मनों के लिए काल के समान थे, वहीं दूसरी तरफ उनका भतीजा बादल दुश्मनों के संहार के आगे मृत्यु तक को शून्य समझता था। यही कारण था कि मेवाड़ के राजा रतन सिंह ने उन्हें अपनी सेना की बागडोर दे रखी थी। खिलजी की नजर मेवाड़ की राज्य पर थी, लेकिन वह युद्ध में राजपूतों को ही नहीं हरा सका तो उसने कूटनीति चाल चली। मित्रता का बहाना बनाकर रावल रतन सिंह को मिलने के लिए बुलाया और धोखे से उनको बंदी बना लिया। वहीं से संदेश भिजवाया कि रावल को तभी आजाद किया जाएगा जब रानी पद्मावती उनके पास भेजी जाएगी। इस तरह के धोखे और संदेश के बाद राजपूत क्रोधित हो उठे, लेकिन रानी पद्मावती ने धीरज व चतुराई से काम लेने का आग्रह किया। रानी ने गौरा बादल से मिलकर अलाउद्दीन खिलजी को उसी तरह जवाब देने की रणनीति अपनाई जैसे अलाउद्दीन ने किया था। रणनीति के तहत खिलजी को संदेश भिजवाया गया कि रानी आने को तैयार है, पर उसकी दासियां भी साथ आएंगी। खिलजी सुनकर आनंदित हो उठा। रानी पद्मावती की पालकियां आई, पर उनमें रानी की जगह वेश बदलकर गौरा बैठा था। दासियों की जगह पालकियों में चुने हुए वीर राजपूत थे। खिलजी के पास सूचना भिजवाई गई कि रानी पहले रावल रतन सिंह से मिलेगी। खिलजी ने बेफिक्र होकर अनुमति दे दी। रानी की पालकी जिसमें गौरा बैठा था रावल रतन सिंह के तंबू में भेजी गई। गौरा ने रतन सिंह को घोड़े पर बिठा तुरंत रवाना कर और उस पालकियों में बैठे राजपूत खिलजी के सैनिकों पर टूट पड़े। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही राजपूतों ने रतन सिंह को सुरक्षित अपने दुर्ग पहुंचा दिया। हर तरफ कोहरान मच गया था। गौरा और बादल काल की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े थे और अंत में दोनों वीरों की भांति लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। गौरा और बादल जैसे वीरों के कारण ही आज हमारा इतिहास गर्व से अभिभूत है।
ऐसे वीर जिनके बलिदान पर हमारा सीना चौड़ा हो जाए। उन्हें कोटि कोटि नमन। मेवाड़ के इतिहास में दोनों वीर की वीरता स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। ऐसे ही तमाम और भी अच्छी स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल आर लाइफ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।